वेलकम एवरीवन। वेलकम टू अवर हॉस्पिटल। आई होप आप सबकी सेहत ठीक है, वरना चेकअप कर सकता हूँ मैं। वो कहते हैं कि जिंदगी जो है वो दो होनी चाहिए, एक जीने के लिए और एक सीखने के लिए, लेकिन होती एक ही है। और सीखना भी उसी में है और जीना भी उसी में। हम सब लोगों की जिंदगी में एक मौका जरूर ऐसा आता है जब हमको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, और वो लाइफ के किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, रिलेशनशिप्स में, सेहत में, करियर में, स्पाउस के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ। लगता है कि सब बस खत्म हो जाएगा या हो गया खत्म सारा, लेकिन वो एंड नहीं होता है। वो जिंदगी सिर्फ आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में डाल रही होती है, एक ऐसे रास्ते पे जिसपे आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है एज ए ह्यूमन बीइंग। एज ए ह्यूमन बीइंग जब आप वाइज हो जाते हो, जिससे आप में विजडम आता है, और इसको सेकंड चांस कहते हैं। मेरे ख्याल से बड़ी बकवास सी बात होगी कहना कि हम इस दुनिया में इसलिए आए क्योंकि हमको पैसा कमाना है, या हमको हमारी फैमिलीज होनी चाहिए, गाड़ियां खरीदनी है, घर वो खरीदना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, वो है, वो तो करना है, लेकिन वो मेन मकसद नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो साथ जाएगा नहीं, या किसी का जाएगा। Can I ask you a question? You know your grandfather's name? What about his grandfather's name? No. So दो जनरेशन में तो नाम भी भूल जाते हैं लोग। Can you imagine? तो जो चीजें साथ जाती है वो सेकंड चांस के बाद ही आता है, और हर इंसान का सेकंड चांस लाइफ के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आता है। मेरी एक पर्सनल चीज है जो मैं शेयर करूंगा, ऐसा नहीं कुछ कि वो मेरे साथ हुआ कि मैंने फिर निर्वाणा अटेन कर लिया उसके बाद, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ करियर को लेकर एक ऐसी चीज हुई थी। मैं जब बॉम्बे शिफ्ट हुआ था तो मुझे फिल्में करनी थी। मैंने 2 फिल्म्स की और वो दोनों फिल्में नहीं चली, और उसके बाद कुछ आई थिंक 1-2 साल मेरे पास काम नहीं था, और मुझे लगा कि बस खत्म, सब खत्म, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा था। ऐसा लगता था कि रुक गया सब, जो मुझे लग रहा था उस टाइम। लेकिन उस टाइम परवाने ने मुझे एक ऐसे राह पे डाला था जहां से चीजें बदलने वाली थी, और मैंने एक टीवी शो साइन किया, वो भी सोनी के लिए था, जिसका नाम था कैसा है प्यार है। और उसके बाद करियर वाइज तो लाइफ ही चेंज हुई मेरी, और मुझे लग रहा था सब खत्म हो गया, करियर तो बढ़िया हो गया, लेकिन उसके बाद इससे एक चीज बहुत बढ़िया हुई मेरी सेकंड चांस से। मैं काम को बड़े अच्छे तरीके से देखने लग गया, रिस्पेक्ट के साथ देखने लगा। जिन लोगों के पास काम नहीं होता है उन लोगों की तरफ कंपैशन से देखने लगा। एक एम्पैथी जो आती है आपके अंदर, वो आ गई, और वो सिर्फ उस सेकंड चांस की वजह से आई। तो जिंदगी में जब इंसान वाइज होता है वो सेकंड चांस के बाद होता है। वो उसके लिए डाइट नहीं होती कोई कि बादाम खा लिया आपने तो अब वाइज हो गए, है ना, वो विजडम टूथ निकल गया तो अब मैं वाइज हो जाऊंगा, ऐसा है नहीं कुछ। हमारा जो शो है वो भी सेकंड चांस पे ही है। हमारे शो में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सबके साथ एक सेकंड चांस लिंक है। मेरे कैरेक्टर का नाम
डॉक्टर देव मेहता है, जिसके साथ एक एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो अपने 8 साल की मेमोरी खो देता है। तो उसको लगता है कि खत्म सब कुछ, क्योंकि 8 साल में उसके रिश्ते खत्म हो जाते हैं, उसकी बाकी सारी सब चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन ये एक्सीडेंट उसके लिए एक रिमाइंडर होता है कि अब उसकी लाइफ एक ऐसी राह पे जाने वाली है जहां पे उसकी पर्सनल ग्रोथ होगी, और वो होता है सेकंड चांस। तो जिंदगी में जब आपकी सेकंड चांस आए तो उसको प्लीज आप वेस्ट मत कीजिएगा। जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये सेकंड चांस आपको जरूर मिलेगा। हमारे शो में बड़ी खूबसूरत लाइन है, मेरे दिल के बहुत करीब है लाइन। कुछ ऐसे है कि जब तक सांस है तब तक चांस है। तो ये मुझे बहुत टच करती है लाइन। तो जब तक आप हैं, अगर आपको सेकंड चांस मिला है तो उसको वेस्ट मत कीजिएगा। हमारा शो भी कुछ ऐसा ही है। ज्यादा ज्ञान नहीं पेलेंगे हम शो में, लेकिन एंटरटेनमेंट के जरिए एक अच्छे जोन में जाएंगे। मैं वादा करता हूं कि जो भी देखेगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ अपने साथ लेके जाएगा। थैंक यू। और वहाँ बड़े कंफर्टेबल होते हैं क्योंकि हम एक किरदार प्ले कर रहे हैं, कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। लेकिन आज आपने इस स्टेज पर अपने किरदार से हटकर अपनी जिंदगी को हम सबके सामने बहुत ओपनली खोल कर, अपने दिल को एक तरीके से कहते हैं ना, खोल कर रख दिया। सो आई वेरी ऑनर्ड दैट आई गॉट टू लिसन टू दैट साइड, एंड आई नो दैट इट्स अ वेरी बिग थिंग to put a part of you, a piece of your personal life out there in front of people. So kudos to you for that. लेकिन आपने आपकी लाइफ के बारे में जो कहा, जो सेकंड चांस के बारे में आपने कहा, मैं आपसे एक बात समझना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी का जो एक डिफ़िकल्ट दौर था, उसने किस हद तक आपको शेप किया, किस हद तक आपको ये इकबाल खान बनाया? एक्चुअली आपको इंसान जो एज ए ह्यूमन बीइंग, जब एक आप निखर रहे होते हो एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा, वो डिफिकल्टी से होता है, वो और किसी चीज से नहीं होता है। और वो मोस्टली आपके लाइफ के सेकंड फेज में आपको समझ आता है, और उसके लिए उससे गुजरना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि हमको बेसिकली बचपन से सिखाया जाता है ना कि दिमाग इंटेलिजेंट होना चाहिए आदमी, दिमाग 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 दिमाग, ब्रेन ब्रेन। वो ब्रेन तो एक ऐसी चीज है जो इज द वर्स्ट 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 मास्टर। मतलब उसकी अगर हमेशा सुनी जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो जब आदमी दिल से सोचता है तो वो अलग होता है। तो मेरे ख्याल से वो एक सेकंड चांस से आता है, वो उसके बिना नहीं आ सकता। बिल्कुल सही, आई टोटली अग्री। एंड कहते हैं ना कि नॉलेज इज टू नो दैट टोमेटो इज अ फ्रूट एंड विजडम इज टू नो दैट यू शुड नॉट पुट इट इन फ्रूट सैलेड। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपकी बातों से सीखी और बहुत कुछ सीखेंगे। Can we all put our hands together for Iqbal Khan once again, ladies and gentlemen? It's an absolute honor to be sharing this space with you. Thank you so much for sharing a piece of your heart with us. I want you to take a seat now. ये 5 देशों में अडैप्ट हो चुकी है। इसे इंडिया में लाने का, इस कहानी को चुनने का आपका डिसीजन क्या था? ओके, हेलो एवरीबॉडी। आई थिंक अब हम जिस वक्त में हैं, थैंक्स टू ऑल द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, तो अब हम कहानियों की कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तो होती नहीं है। ये सच हमेशा से था, लेकिन ये सच अब हम सब ने फर्स्ट पर्सन महसूस भी कर लिया है, राइट? तो व्हेन I saw this story. This is a show that originated from Italy. इसका पहला शो जो था वो इटली में बना था। तो इवन दो कल्चरली वो एक इटालियन कहानी थी, लेकिन उसके जो इमोशंस थे, उसका जो हार्ट था, उसके जो रिलेशनशिप्स थे, वो इतने
true, sensitive और इतने universal थे that I thought there is no reason that this story should not be told for the Indian audiences. And it also beautifully fit into what we are trying to do at Sony Sub. आप लोग इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, इतने सारे लॉन्चेस अटेंड करते हैं, बहुत शोज आ रहे हैं, बहुत कहानियाँ आ रही हैं, एंड आई एम श्योर everybody says it's a special show. I mean, everybody who works on a show feels it's a special show. I have done many shows. I have felt that they are special. But there are stories जो personal होती हैं, और फिर there are stories जो हम सबके साथ होते हुए पर्सनल होती हैं. So यादें में एक इतनी खूबसूरत, ऑफ कोर्स इट्स अ मेडिकल ड्रामा और रिलेशनशिप की कहानियाँ हैं, लेकिन beneath all of that it is a story of hope. Iqbal just spoke about second chances. What attracted me most to the show कि इट्स अ स्टोरी ऑफ होप. और आज के टाइम में जब इतना सब कुछ डार्क चल रहा है, मतलब आप न्यूज़ चैनल से लेके टीवी शोज से लेके फिल्म्स, जो कुछ भी इनफैक्ट जो कुछ भी चल रहा है वो सब बहुत स्ट्रेस वाला है, बहुत मतलब एज इफ एवरीथिंग इज गोइंग टू डॉग्स एंड द वर्ल्ड इज अ डार्क प्लेस, नोबडी विल स्टैंड अप टू यू एंड नोबडी विल केयर अबाउट यू, एवरीबडी इज गोइंग टू बिट्रे यू. That is just the narrative, right? And I thought that in times like this, a show which is really all about hope, and a show where सब अपने अपनी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी कैसे एक दूसरे के लिए खड़े हैं. I think as people, and this is so true for especially us Indians as a culture, as a community, that no matter how tough our own life is, we are there for the other person. And this story really embodies all this emotion. So behind all the drama, behind all the masala and entertainment that you will get, what makes this show very special and what makes this show a perfect show for Sony Sub is because it's a show of hope. It's a show of गिर के फिर से उठने की कहानी, एंड सिर्फ खुद ही ना संभलने की, बल्कि आपके साथ जो है उसको भी हाथ दे के उसको भी संभालने की कहानी. So that is why I'm extremely happy that we're sharing this show with the audiences, and you guys are here to talk about it. आपने बहुत सच एक बात कही कि होप हम ह्यूमंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है. इट्स द फर्स्ट थिंग वी होल्ड ऑन टू एंड द लास्ट थिंग वी लेट गो ऑफ. तो आई लव द फैक्ट दैट आपने बहुत राइटफुली इसे पुट किया. इस कहानी को और इस यादें को और बेहतर समझने के लिए I'm going to call one more person up on stage. आपका पूरा जो क्रिएटिव प्रोसेस था टू ब्रिंग इट अंटिल दिस पॉइंट, वो क्या था और कैसा रहा? इस कहानी को where we are today लाने के लिए हमारे राइटर्स ने बहुत मेहनत की है. मैं तो एक मीडियम थी उनको एक साथ लाने के लिए, बट हमारे राइटर्स ने बहुत मेहनत की है. और आज के दिन मैं ज़रूर याद करना चाहूँगी हमारे एक राइटर जो हमारे बीच नहीं है अभी, सत्यम त्रिपाठी जी. वो और उनकी वाइफ ने शुरुआत की थी मेरे साथ में ये अडेप्ट करने के लिए. इट वॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट, क्योंकि जिस तरह से ये इटालियन में बना है और उसके बाद में अमेरिकन टीवी ने ये अडेप्ट किया है, इंडियन ऑडियंस के लिए काफ़ी उसको पुश देना पड़ा. पुश इसलिए क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है. इस कल्चर में अडेप्ट करने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी रिलेशनशिप्स में भी होती है जो हमको अपने तरीके से देखना होता है. तो ये ऑफ कोर्स इट वाज अ लॉट ऑफ एफर्ट जो उन्होंने हमारे लिए किया, और हम एक साथ एक टीम बन के ये एग्जीक्यूट किया है. क्या बात है. एंड माय कंडोलेंसेस फॉर द पीपल दैट यू हैव लॉस्ट इन दिस प्रोसेस. आपने टीम की बात कही, सच में कुछ भी टीम के बिना पॉसिबल नहीं होता है. तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सबके लिए भी इस टीम से मिलने के लिए. ये वो टीम है जो सिर्फ आप तक इस कहानी को लेकर नहीं आ रही है, बल्कि खुद इस कहानी को जी रही है. ये जो कैरेक्टर है
डॉक्टर देव बहुत नुआंस्ड है, बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, इट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिकल. आपको पर्सनली डिड यू ड्रॉ पैरेलल्स विद डॉक्टर देव एज इकबाल? ड्रॉप पैरागन्स मतलब आपने अपना कुछ अंश उस रोल में, उस कैरेक्टर में क्या देखा? अच्छा, I thought you indirectly telling me that I had arrogance before I said it. I'm sorry. I wouldn't know. Yeah, ask us. No, I heard the story of the show and I just knew I had to do it. I absolutely knew I had to do it. मुझे पहली बार जब मैंने सिर्फ आउटलाइन सुना था, I wasn't sure. But then फिर जब मैंने बारीकी में शो को सुना तो मतलब बहुत कम मौका मिलता है हमको अपने काम के जरिए कुछ ऐसा करने का जो दिल तक जाए. तो ये वो है शो मेरे लिए. तो मैं मैं खुद को बड़ा ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं एक ऐसा शो कर रहा हूँ जो हर एपिसोड में कहीं ना कहीं कुछ आपको देके जाएगा, और फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ. We can clearly see that, and we can see it in your face and in your demeanor. गुलकी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ एक चीज़ कि मतलब जब मैं कह रही थी या जब मैं नरेट कर रही थी कैरेक्टर के बारे में, तो मैंने कहा that she is someone who reflects Dr. Dev's past, but वो मेरा narrative है. आप अपने कैरेक्टर को किस तरीके से explain करती हैं? Well, first of all, everyone, welcome. Hi, so nice to see all of you. Very honestly, I think, like he said, I just heard the story and I was taken away. मुझे सबसे अच्छी बात, I think everything about the show has already been said. That it's about second chances, it's about hope. For me personally, this was about questioning your existence. हम जब भी आपकी और मेरी बात करते हैं, डॉक्टर देव की या किसी की भी बात करते हैं, तो what makes us us? It's those memories. Our traumas, हमारी achievements, हमारे सुख दुख, वो सारी memories मिलाकर हमें बनाती हैं. अब वो memory ही चली जाए, तो आप कौन हैं? Who are you? How do people deal with you? How do people react to this new person that you've become? That is what intrigued me the most about Dr. Srishti, कि वो एक ऐसे इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करती थी. प्यार करने के बाद, इतने सैक्रिफाइसेस करने के बाद वो प्यार एक नफरत तक पहुंचा. उस नफरत को भी क्रॉस करके वो अब एक न्यूट्रल जोन पे आया है, और अब वो नफरत की वजह ही नहीं बची, क्योंकि वो मेमोरी तो चली गई, वो तो खत्म हो गया. तो ये रिश्ता क्या होगा? अब गुस्सा किस बात का? अब प्यार किस बात का? So all these questions that this character raises is something that I was completely blown by. I was like, ये तो करना ही है. I've not heard a character like this before. I've not heard a story like this before, and it's heartfelt. It definitely is. और आपने बहुत खूबसूरत एक बात कही है कि हमारे लाइफ के जो मेमोरीज होती है, इंसिडेंट होते हैं, that is what makes us who we are. Very very thoughtful. डॉक्टर वानी उर्फ सृष्टि. मैं जब निमिषा ने कहा, जब होप वो वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया, तो मुझे ऐसा लगा कि आप उस होप को दर्शाती है. First of all, hi everyone. For me, Vani is very different from me. I mean, Vani is very mature. She's very balanced. She's very controlled person. And I smile a lot. I cry easily. And मैं flow में चलती हूँ. So I think Vani is very disciplined also. So that was very exciting because I was getting to play a character which is different from me, which is एक actor को अच्छा लगता है to play something different, and that is also challenging. And one thing where I think I connect with Vani the most is same as you said, hopeful. She's very hopeful, doesn't give up. I don't give up at all. So Vani कभी give up नहीं करती है, और वो बहुत positive thinking में चलती है, बहुत optimistic है. And I'm like that. So I think I connected there. And yes, it's very exciting because थोड़ा different है. And through Vani's character, I'm also learning a lot about myself and the character. So yeah.
क्या बात है, you're learning about yourself through a character. It's a very very big thing. निमिषा, मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ. हमारे टेलीविजन पर वेरी ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो फीमेल लेड स्टोरीज होती है ज़्यादा करके, एंड दिस इज अ वेरी मेल सेंट्रिक इमोशनल स्टोरी. वाज दैट अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन जो आपने लिया देन आप यादें ला रही थी हम सब तक? आई थिंक कहानी खूबसूरत थी, वो सेंट्रल पॉइंट था. पर हमारे चैनल स्पेशली सोनी सब पे क्या है कि एज मेनी मेन वॉच इट एज women, so we are not only women channel in that sense, so we cater to entire families. But having said that, भले ही डॉक्टर देव की कहानी है, कहानी चला तो आते ही रही है ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन. Yes. Off screen, especially. True, true. हर जगह मैं राइटर भी हैं, Yes. ईशा वो भी, मैं प्रोड्यूसर भी, चैनल हेड भी, ये दोनों भी. मेरे घर में तो सिर्फ औरतें हैं. करेक्ट. तो डॉक्टर देव बस वही कर रहे हैं जो उनसे कराया जा रहा है. That is a very very good point. एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जो you are completely surrounded by women on screen, off screen. Yeah. What has been your experience like जब आप यादें बना रहे थे with Shrishti, with Gulki, with everybody? आपका experience कैसा था? I think the experience is always amazing around women because they're really powerful beings. They also kind of pull your leg in a different way. But apart from this, I think it's the only thing that keeps me a little थोड़ा ऊपर is because थोड़ा वो ज़्यादा काम कर लिया, थोड़ा seniority wise. So that ways I kind of bully at least these two little. But otherwise, it's not a very safe zone. मेरे घर पे 2 बेटियां भी हैं. हाँ. हाँ, तो मैं तो घिरा पड़ा हूँ हर तरफ से. तो दूर ही हूँ. I have to go back home. Yes. And then you have to be on the set also. Absolutely. स्मृति, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ. आपकी जो कास्टिंग है वो बहुत पावरफुल है और बहुत डिलिबरेट लगती है. वो प्रोसेस क्या था, वो कितना जरूरी था आपकी इस कहानी को एंकर करने के लिए? See, the story is very strong. इसके लिए बहुत ही अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत थी. Iqbal, who's playing Dr. Dev, brings a lot of gravitas to the show. Gulki brings a lot of maturity and she brings a lot of freshness. So I think वो एक combination जो था वो बहुत ज़रूरी है शो को alive रखने के. मतलब कहानी कहीं भी मरोस ना लगे, एक फ्रेशनेस आए, एक मैच्योरिटी आए जब हम देखें. इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम करेक्ट कास्टिंग करें और वो हमें मिल गई. तो अब आप देखिए 6 तारीख से कि आप क्या जज करते हैं इसके लिए. जरूर. मैं गुल्की और सृष्टि में आप दोनों से एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ बिकॉज इकबाल से हमने ऑलरेडी ये बात की है. क्या आप दोनों सेकंड चांसेस में बिलीव करती हैं और अगर हाँ तो फिर क्यों? लेट्स स्टार्ट विद यू गुल्की. Okay. Yeah, yes, of course. I believe in second chances and third chances and fourth chances. I think life is all about taking a chance. हर इंसान गलती करता है और सीखता है और उसी से आगे बढ़ता है. Sometimes आपको मौका अपने लिए बनाना पड़ता है और कभी-कभी जिंदगी आपको वो मौका दे देती है. बिल्कुल. सृष्टि, Same, I agree with her. I think second chance, I think एक मौका होता है, to correct everything and to be your better version, or to rewrite your story or to restart your life. So I think second chances, yes, I believe in it, and of course, I mean, it's like opportunity. वेरी वेरी राइटफुली पुट. मैं बहुत सारे और सवाल करना चाहती हूँ लेकिन मैं जानती हूँ कि आपके भी सवाल है. आई थिंक दिस इज द So this show, because it was Italian, I mean that's the primary adaptation that we've done. We had to adapt it to our Indian sensibilities. Challenging तो रहता है क्योंकि हमको Indian audience और उनका एक नज़रिया है वो देख के लिखना पड़ता है, चलना पड़ता है, शूट करते वक्त एग्जीक्यूट करना पड़ता है. तो it is definitely lot of hard work. और अब तक जो हुआ है, जैसे आपने कहा था कि अभी तक हमारे पास में विमेन प्रोटैगनिस्ट का शो हुआ है, काफ़ी सारे शो हुए हैं. ऑफ कोर्स आई थिंक 1 or 2 मेल प्रोटैगनिस्ट के भी हुए हैं. बट इस पर्टिकुलर शो में ना सबके इमोशंस उतने ही इम्पोर्टेंट हैं
और इमोशंस ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सल है, तो वो हमको कहीं मिसिंग नहीं लगा, चाहे इटालियन हो, अमेरिकन हो या इंडियन हो, इमोशंस होते हैं, उसको डिस्प्ले करने का तरीका अलग होता है, तो हमने इंडियन हिसाब से किया। होपफुली द ऑडियंस विल रिसीव इट एंड लाइक इट वेल। थैंक यू मैम। किरदार आपको ऑफर हुआ था, क्योंकि इसमें किरदार ऐसा है कि कहीं ना कहीं एक पति की कशमकश है, एक डॉक्टर भी है जो अपनी यादें खो चुका है, तो आपको क्या लगा था कि मैं किस तरह से ये इसको कर पाऊंगा, या और किस तरह की प्रिपरेशन आपको करनी हुई? एक्चुअली जब मैंने स्टोरी सुनी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैंने उसी टाइम डिसाइड किया था ये शो तो डेफिनेटली करना चाहिए। और बहुत कम मौका मिलता है कुछ ऐसा काम करने का जिसमें जिस काम में विजडम हो, चाहे वो आप में हो नहीं हो वो अलग बात है, लेकिन वो काम में है तो बहुत बढ़िया, मतलब इट्स अ गुड थिंग टू डू। और वो मेरा मतलब प्राइमरी चीज रही है। और लास्टली आई थिंक वाज निमिषा called me, she said to keep quiet and do it, and so that was कंटेंट ड्रिवन और लाइट हार्टेड कंटेंट के लिए हमेशा जाना जाता था, चाहे चिड़ियाघर हो, तारक मेहता हो, शुरू से ही। बट आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शो है यादें, ये एक इंटेंस मेडिकल ड्रामा शो है, क्या आपको लगता है कि इससे चैनल की आइडेंटिटी एक अलग तरफ जाएगी? क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, चैनल की आइडेंटिटी है एंटरटेन करने की, करेक्ट। अब वो कहानी किसी भी तरीके की हो सकती है। हाँ, हम अनलाइक लॉट ऑफ अदर चैनल, सोनी सब पे आप सारे टाइम रोना धोना, हाई स्ट्रेस ड्रामा, वो सब आप नहीं देखेंगे। तो ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह होपफुल है, इसमें हैप्पीनेस है, इसमें कम्युनिटी है। बट ये कहना कि सोनी सब पे सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी आएगी, ये शायद सही नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम एक बहुत ही ऐसा थाली बन के एंटरटेन करें अपनी ऑडियंस को, जिसमें हर तरीके का फ्लेवर हो। तो सिर्फ कॉमेडी थोड़ा अधूरा लगता है। हमारी कोशिश ये है कि हम एंटरटेनिंग शोज लाएं जिसमें आपको हंसाएं, रुलाएं और आपको हमसे जोड़ें, तो वो कोशिश है। यहाँ पे आप एक चीज यूनिक कर रहे हो, एक ही कैरेक्टर के डिफरेंट टाइम फेज में एक्ट कर रहे हो, तो वो कितना चैलेंजिंग होता है एक ही कैरेक्टर का, एक ही टाइम में क्या एक ही कैरेक्टर के दो डिफरेंट टाइम जोन में प्ले कर रहे हो। एक 8 साल पहले का अलग डॉक्टर था एंड अब जो रिसेंट है वो काफी अलग है। कैरेक्टर एक ही है पर शेड्स अलग है, वो कितना मुश्किल होता है एज एन एक्टर परफॉर्म करना? एक्टर के लिए तो बहुत मजेदार चीज़ है ये कि उसको दोनों चीज़ें एक साथ करने को मिल जाए। हालांकि जो पास्ट है वो थोड़ा थोड़ा बीच में आता रहेगा, प्राइमरीली वो आज ही है। तो जैसे जिंदगी को लेना चाहिए, आज फोकस ज्यादा करना चाहिए, पीछे को ज्यादा नहीं करना चाहिए, वैसे ही शो भी हमारा वैसा ही है। Consumed a lot of international content, like say we have Grey's Anatomy, Chicago Med, Resident, and there are many more. So one thing I want to know is कि वहाँ पे जब हम देखते हैं ना, हर एपिसोड के साथ एक पेशेंट की भी कहानी एम्फेसिस होती है कि उनके क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स है, उनकी लाइफ से डॉक्टर को क्या सीख मिलती है। और क्या ये शो में हमें ऐसा कुछ देखने मिलेगा? हाँ, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जैसा आपने बहुत करेक्ट कहा कि अगर हॉस्पिटल की कहानी है, डॉक्टर्स की कहानी है, तो वो तो बिना पेशेंट्स के अधूरी है। तो आपको वो उस तरीके की कहानियाँ बिल्कुल देखने मिलेंगी। बल्कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो मैं पहले बोल रही थी ना, एक थाली की तरह, क्योंकि हर पेशेंट से एक डिफरेंट तरीके की कहानी जुड़ी है, उससे आपको डिफरेंट इमोशंस, बहुत इंटरेस्टिंग केसेस, और वो पेशेंट्स के आने से इन डॉक्टर्स की जिंदगियों में क्या खलबली मचेगी और क्या ड्रामा होगा, that is what makes the episode engaging. So yes, you will get to see a lot of medical cases and the patient stories as well. Great, that's lovely. Also, my question to you guys is, as actors, कभी ऐसे बचपन में जैसे कि हमसे कोई पूछता है ना कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, हम बोलते हैं हमें डॉक्टर बनना है, क्या आप में से ऐसे किसी को लगा था कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है? एक्चुअली मेरी 2 बहनें डॉक्टर्स हैं, मेरे चाचा भी डॉक्टर थे, हमारी फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर्स थे, तो उनको मैंने पढ़ते हुए बहुत देखा है। उस टाइम मैंने तो डिसाइड किया था कि मैं तो नहीं बनूंगा डॉक्टर, तो वो क्लैरिटी थी मेरे अंदर। लेकिन हाँ, क्योंकि
मैं एक छोटे शहर से, उस टाइम यू राइट, या तो बोलते थे कि डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। लकीली फिर मैं बाद में एक बोर्डिंग स्कूल में चला गया, तो फिर पता चला कि नहीं, वो और भी चीज़ें होती करने की। तो या दैट। हेलो गुलकी मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है। हमें आपको मैडम सर में देखने की आदत सी हो गई है हमेशा से, तो आपसे ही जानना चाहेंगे, कॉप यूनिफॉर्म से निकल के यहाँ पे एक मेडिकल ड्रामा में आके कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको, फुल्ली चेंज, क्या कहना चाहेंगी? सो आई थिंक मैं ये दोनों सवालों को कंबाइन करके जवाब देना चाहूँगी कि मुझे बचपन में सब कुछ बनना था। मुझे डॉक्टर भी बनना था, मुझे पुलिस वाली भी बनना था, मुझे लॉयर का वो कोट पहन के वो भी करना था। तो मैंने सोचा एक्टर बन जाते हैं और सब कर लेते हैं। सो मैम, probably in the next show I would want to become an astronaut. So and I'm loving it. I'm loving it. I love the fact that मुझे luckily हमेशा ऐसे ही रोल्स मिलते हैं जिनमें एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, चाहे वो हसीना मलिक हो, चाहे वो डॉक्टर सृष्टि हो। सो द स्ट्रेंथ रिमेन्स द सेम, बट आई लव द फैक्ट दैट आई एम वेयरिंग अ साड़ी एंड बीइंग फेमिनिन, और मैं लहराते हुए पूरे हॉस्पिटल में घूम रही हूँ, और आधी कैजुअलिटी मेरी वजह से हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। सृष्टि, मेरा क्वेश्चन आपसे भी है कि जैसे कि हमने अभी ट्रेलर देखा, उसमें इकबाल सर का गुलकी मैम का रोल साफ नजर आ रहा है, बट आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहेंगे कि आपका क्या कैरेक्टर है, क्या आप रोल कर रही हो उसको, प्लीज बताइए। So Vani, she's a doctor. She's very confident and she's very clear about what she wants. Decisive है. And Dr. Vani का जो relation है Dr. Dev के साथ में, I think that is very interesting that you'll all see. जैसे जैसे episodes आप देखोगे, तो उन दोनों का relation किस तरीके से evolve होता है, 8 साल पहले की क्या कहानी है। I think that is what what can excite people. I feel like where they can connect. And Vani otherwise एक normal doctor है, but I think वो अपने emotions को बहुत ज़्यादा suppress करती है, और अपने काम में बहुत efficient है, but then उसकी भी एक life है, उसके भी emotions हैं, and वो किस तरीके से उन दोनों चीज़ों को, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज कर रही है। डॉक्टर देव के लिए जो उसकी एडमिरेशन है, वो किस तरीके से आगे क्या मोड़ लेती है। आई थिंक दैट इज़ इंटरेस्टिंग दैट यू सी। Go for it. आई थिंक डेफिनेटली, बिकॉज शो में बहुत सारे लेयर्स हैं, और कहानी लोगों के अराउंड किस तरीके से घूम रही है, तो डेफिनेटली लॉन्ग रन चलेगा, एंड वी होप कि लॉन्ग रन चले, आप सबको पसंद आए। मुझे तो कहानी बहुत अच्छी लगी। मुझे किरदार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड येट सिंपल एंड एलिगेंट एट द सेम टाइम लगा, एंड आई वाज वेरी श्योर कि इसमें करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारे अनएक्सप्लोर्ड इमोशंस हैं जो एज एन एक्टर या एज अ कैरेक्टर आप टीवी में बहुत ज़्यादा नहीं मिलते। दैट्स इट, एंड आई होप फॉर द बेस्ट। ये जो मैंने बोला, जो गुलकी सृष्टि ने बोला, एग्जैक्टली वही।
नहीं, कहानी पसंद आई। ऑफ कोर्स जो ब्रॉडकास्टर होता है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन कहानी मुझे लगा कि ये ऐसी एक कहानी जिसका हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है, और बहुत इमोशनल कहानी है। तो जैसे मैंने कहा, अभी दोबारा कहूँगा कि हर एक एपिसोड में इंसान जो भी देखेगा वो कुछ ना कुछ साथ लेके जाएगा। मेरा सवाल आपसे है ना, यो। ये एडेप्टेशन है इटालियन शो का, तो आपने कहीं असली शो जो था वो कहीं देखा है, क्योंकि रेफरेंस के लिए आपका आइडिया कि ये शो का बेसिकली थीम या इमोशंस क्या है, आपने हाँ। तीनों में देखा है? Yeah, of course, देखा है. I've seen all the first 10-15 episodes of the show. I had to see it to understand the character and the flow and everything. But when it comes to emotional geography and the graph, it's completely different. Indian audience के लिए उसको जो है काफ़ी, मेरे हिसाब से तो इमोशनली तो 90% it's different. But कहानी of course वही है because it's an adaptation. So we are sticking true to it. आपने ये शो एडेप्टेशन जो Yes, मैंने भी देखा है to understand the character more. But as she said, ये different है because Indian audience के लिए तो different approach भी है, थोड़ा सा emotional quotient भी थोड़ा सा आता है, तो I think हाँ देखा तो है, but ये थोड़ा अलग होगा because ये Indian audience के लिए है. मैंने सिर्फ पहले 2 एपिसोड देखे हैं, और पहले 2 एपिसोड देख के मुझे वो शो इतना अच्छा लगा, और उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जब आप कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो वो आपके जहन में रह जाती है, और मैं नहीं चाहता था कि वो जहन में रहे, ताकि वो हमारी कुछ जो ओरिजिनलिटी है वो थोड़ी बरकरार रहे। उसलिए एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप थोड़ा कट ऑफ कर देते हो। थैंक यू। यादें शो की कोई याद नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। पुराने show. अच्छा हाँ ऑफ कोर्स याद तो आती है। आई मीन इट वाज 3। हाँ मैं कंफ्यूज हो गई कि पुराने शो की यादें या ऑफ कोर्स आती है, और हम लोग सब मिलते भी रहते हैं। आई थिंक हमारे बीच का प्यार और हंसी मजाक अब भी वैसा ही है, बट ऑफ कोर्स लाइफ इज ऑल अबाउट मूविंग ऑन एंड सेकंड चांसेस एंड थर्ड चांसेस एंड फोर्थ चांसेस। सो अब हम कुछ सालों बाद इस शो की कितनी याद आ रही है वो पूछना मुझसे। मेरा आप तीनों से सवाल है, क्योंकि शो इतना मजबूत है, कहीं स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, तो एक एज एन एक्टर आपके ऊपर प्रेशर होता है कि परफॉर्म करना है, क्योंकि बाहर इतना बड़ा हिट हुआ है, एंड अब आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी कि इंडिया में भी ये शो उतना ही प्यार लोगों से मिले, तो कहीं ना कहीं एज एन एक्टर आपके ऊपर प्रेशर होता है कोई हिट शो को जब आप फिर से इंडिया में अपने तरीके से बनाते हैं, तो वो मैं जानना चाहूँगा। मैं तो नहीं लेता पर्सनली, मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं लेता। हर दिन अपने काम में ईमानदारी करो। तो हर दिन जब आप सेट पे आते हो, आप अच्छी तरह काम करके अपना बेस्ट दो आप, और वो उतना ही आप कर सकते हो, उससे ज़्यादा तो आप नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा वो I read something very beautiful the other day. उसमें एक छोटा सा पपी ना एक चूहे को बोल रहा होता है, जो चूहा बड़ा स्ट्रेस होता है, और वो पपी उसको बोलता है गिव इट टू गॉड। तो वो एक बड़ी माइंड ब्लोइंग चीज़ लगी मुझे। तो आप अपना काम करो अच्छी वाला, बस वही आप तक है, अगर वो भी है तो बाकी आप छोड़ दो ऊपर वाले। मैं आपसे जानना चाहूँगा यही सवाल। नहीं, नो प्रेशर एट ऑल। आई थिंक एक्साइटमेंट ज़रूर रहती है, काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है कि चलो कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं जो एक तरीके का बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है इस तरह का शो अडेप्ट करके, स्पेशली जिस तरह से हम इसको नॉर्मल नेचुरल रख रहे हैं। बट इट्स मोर एक्साइटिंग देन एनी काइंड ऑफ प्रेशर। आई थिंक नहीं ये लोग लेंगे प्रेशर कि इनको मेरे साथ काम करना पड़ रहा है। मैं ये आपसे बात करना था कि ये तो बहुत पुरानी खिलाड़ी हो चुके हैं, आप कंपैरेटिवली हाय क्या बोल रहा है ये इंसान। कंपैरेटिवली योर एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आप कंपैरेटिवली नए हैं। आई थिंक प्रेशर तो नहीं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकती हूँ अपने कैरेक्टर को अच्छे से करने का। एंड बिकॉज मेडिकल ड्रामा है तो बहुत सारे न्यू टर्म्स हैं, बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आप देख रहे हो, सीख रहे हो, तो मैं प्रेशर तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ आप अपने साइड से 100% देना चाहते हो, दैट इज़ ऑलवेज देयर। ऊपर अलग किस्म का प्रेशर है, क्योंकि जब उसकी मम्मी आ जाएगी यहाँ पे तो फिर खाना डिफरेंट का अलग किस्म का खाना पकवान लाना, वो इस पे बहुत प्रेशर रहने वाला है। अच्छा वो प्रेशर यहाँ है। ओके नाइस, गुड टू नो। एंड कहीं ना कहीं आप लोग की जो बॉन्डिंग दिख रही है काफ़ी अच्छी दिख रही है, क्योंकि एक शो के लिए कहीं ना कहीं ऑन स्क्रीन जो बॉन्डिंग होती है वो ऑफ स्क्रीन अच्छी होती है, तो निखर के आती है। जी। वो कितना इंपॉर्टेंट है, आपकी दोस्ती कैसे है?
वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सारे एक्टर्स का सिर्फ जो प्राइमरी कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं वो नहीं, जो शायद महीने में जो 2-3 दिन भी शूट करते हैं, वो उन सबका एक साथ पॉजिटिव रहना और आपस में एक अच्छा माहौल बनना बहुत ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए पर्सनली, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप लोग को ये नहीं एब्सोल्युटली मुझे लगता है कि आपस में जब केमिस्ट्री सॉर्टेड रहती है, कंफर्टेबल रहती है, तो वही कंफर्ट स्क्रीन पे भी दिखता है। एंड आई लव द फैक्ट कि विद एवरी शो यू गेट टू बी डिफरेंट पीपल, सब अलग अलग माइंडसेट के हैं, अलग पर्सनैलिटी के हैं। सम पीपल ओपन अप लाइक दैट, सम पीपल आर स्टिल टेकिंग टाइम टू ओपन अप, एंड यू गेट टू मीट डिफरेंट पीपल एंड गेट टू फॉर्म अ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड एवरी टाइम। एंड आई होप कि वो बॉन्ड स्क्रीन पे भी उतने अच्छे से दिखे, है नहीं? थोड़ा सा अलग है, क्या कुछ इनसे ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं एक्टिंग स्किल्स, या फिर किस तरीके से शोज में काम करके कुछ सीखने मिल रहा है? आई थिंक इनका जो पैशन है काम को लेके, क्राफ्ट को लेके, अभी भी इतना जो डेडिकेशन उनमें दिखता है जब वो एक्ट करते हैं। किसी भी चीज़ को अपना 100% देना, किसी भी चीज़ में मतलब उस चीज़ को बस करना है एंड बेस्ट करना है। आई थिंक अभी भी I was waiting when you pinpoint this. What do you mean अभी भी? मतलब हमेशा वो चीज़ ज़रूर दिखती है, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो वो चीज़ मैं डेफिनेटली मैं एडमायर करती हूँ। कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे हैं लेकिन समय की किल्लत है। मैं आपसे आखिरी में ये जानना चाहूँगा, शो बहुत अमेजिंग लग रहा है, Thank you. आपको ऑडियंस को पिच करना और शो तो 2 वर्ड्स में क्या कहेंगे शो? ये तो इकबाल सर ही कहेंगे। एंड आपकी लाइन वो जो थी कि जब तक सांस है तब तक चांस है, वो भी बहुत जब अमेजिंग। जब तक सांस है तब तक चांस है। खैर ये दिस इज़ नॉट अ लाइन दैट यू शुड कम एंड वॉच द शो, बट मैं तो यही यूएसपी शो की यूएसपी कहूँगा कि जब भी आप कोई भी एपिसोड इसका देखेंगे, आप साथ में कुछ लेके जाएंगे जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाएगा। तो ये डेफिनेटली वन शुड लुक फॉरवर्ड टू दिस। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है, मेडिकल ड्रामा है, कुछ अलग है टीवी पे जो लोगों ने थोड़ा कम ही देखा है, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, तो आप ज़रूर देखिए। मैम आप क्या कहेंगे 2 वर्ड्स? मैं कह रही हूँ कि जितने भी तुम ये सब मैडम सर के फैंस हो ना, अब नाउ कम टू वॉच मी इन अ साड़ी। शो को इन लोगों ने बेच दिया है। शो इज अमेजिंग, शो इज फैंटास्टिक। आई नो यू विल फॉल इन लव विथ द शो द मोमेंट फ्रॉम द फर्स्ट एपिसोड इटसेल्फ। इस बात की मैं गारंटी देती हूँ, बट आई एम स्पेशली हैप्पी लहराइंग अ साड़ी, सो कम वॉच दैट। थैंक यू। That's all I can say.